अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट फ्लटर, हाउ टू ऐड फ़ॉन्ट्स इन फ्लटर। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले तो बताने वाला था कि मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, लेकिन बस चूँकि अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं है तो अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट शो कर लेते हैं। ये आप वेबसाइट है fonts.google.com। अब यहाँ पर जाके आपको जो फ़ॉन्ट्स चाहिए आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको वो कर लेता हूँ, बैक चले जाते हैं। यहाँ से आप लोग कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, और फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपल उसके यहाँ पर डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करेंगे। जो आपका फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो आप डाउनलोड करें, ठीक है। वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको अनज़िप करेंगे और यहाँ पर एक फ़ॉन्ट्स के नाम से फ़ोल्डर बना लेंगे। फ़ॉन्ट्स के नाम से फ़ोल्डर बना दिया, उसके अंदर जो है ना ये जो फ़ॉन्ट्स थे वो आप लोग ने ऐड कर दे दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ ये ये चीज़ मैं आपको VS कोड पे दिखा देता हूँ दोबारा से, ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है, ये जो मेन फाइल है उसकी, और इस फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर के अंदर हमने रूबिक मीडियम और रूबिक रेगुलर वो रख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है, जैसे कि हमने एसिड्स का किया था, हमने एसिड्स को ऐड किया था, उसके लिए हम लोग ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एसिड्स के लिए जो है ना 2 स्पीसीज़ दी थी, और देन जो है ना जो उसकी पाथ है, जिस पाथ में वो पड़ा हुआ है, उस पाथ की भी हम लोग ने 2 स्पीसीज़ आफ्टर एसिड की दे दी थी, ठीक है। ये हमने कर लिया था। तो उसी तरीके से बिल्कुल फ़ॉन्ट्स के लिए भी हमने यही काम करना है। फ़ॉन्ट्स के लिए हमने पहले 2 स्पीसीज़ देनी है। आप लोग के पास ऊपर कमेंट में पड़ा होगा, अगर आप लोग पब स्पेस जब भी अपने आप न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं या फिर न्यू वो क्रिएट करते हैं तो आपके पास हमेशा वो आ जाता है। तो उसके बाद जब आपने 2 स्पेसेस देकर ये आपका शो हो जाएगा, देन आप लोग ने फिर 2 स्पेसेस देकर फैमिली ऐड कर देनी है, और फिर उसके बाद फिर वो फ़ॉन्ट्स की दोबारा से 2 स्पेसेस देनी है, और देन उसकी एसेट के उसमें लोकेशन शेयर करनी, जो पाथ जिस पाथ में वो पड़ा है। जैसे कि मेरे केस में जो है ना ये फ़ॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है मीडियम एंड रूबिक रेगुलर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट्स की आई गेस बात क्लियर नहीं हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हो तो यू कैन आस्क हसान, ही विल शेयर माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड आई कैन हेल्प यू इन दिस एनी टाइम। अब एनी टाइम तो नहीं, लेकिन कभी किस टाइम जिस वक्त भी अवेलेबल हो मैं कोशिश करूँगी आप लोग के प्रॉब्लम्स को आंसर कर सकूँ। ओके, सो नाउ कम टू द प्रोजेक्ट। ओके, सो व्हाट इज़ स्टेटलेस वेजेट्स? स्टेटलेस वेजेट्स वो वेजेट्स होते हैं जिनकी स्टेट रनिंग टाइम में जो है ना चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक एप्लीकेशन रन हो रहा है और उसका कोई कलर, कोई बटन्स हो सकते हैं, बटन्स की एग्जांपल ले लेते हैं, और अगर मैं देखें आई गेस ये देखिए, ये अब इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो ये जो स्टेट चेंज होना है ना ऑन होवर, मतलब जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ इसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो ये बताता है कि ये स्टेटफुल वेजेट है, ठीक है। फ्लटर इज़ ऑल अबाउट वेजेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये बताता है कि इसकी स्टेट जो है ना ये स्टेटफुल वेजेट है, और इट विल चेंज इट्स स्टेट इन द वन टाइम, और जब भी जो है ना एप्लीकेशन रन हो रही होगी, ठीक है। और स्टेटफुल वेजेट्स ये कहलाएंगे, और स्टेटलेस वेजेट वो होंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अभी मैं आपके सामने एक कर लेता हूँ बॉडी, एंड उसकी चार्ट दे देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ लाइक 10 days फ्लटर चैलेंज। अब ये जो इसमें ऐड होगा, ओके एक मिनट, इसमें हम लोग इसको रैप कर लेते हैं सेफ एरिया के साथ। ओके, ये आपको नज़र आ रहा होगा 10 डे फ्लटर चैलेंज। अगर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये आई गेस अब क्लियर होगा सबको। हाँ, तो ये 10 डे फ्लटर चैलेंज नज़र आ रहा है। अब ये जो चीज़ है ये इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं कुछ भी करूँ इस एप्लीकेशन में तो ये वैसे के वैसे रहेगा। तो ये स्टेटलेस वेजेट है। स्टेटलेस वेजेट एक बार फिर से बता देता हूँ, वो वेजेट्स होते हैं जो कि जो है ना जिनकी स्टेट्स चेंज नहीं होती, ठीक है। आई गेस इट इज़ क्लियर नाउ। और अगर ना क्लियर हो तो
you can ask me anytime. Okay. I will share my LinkedIn and even WhatsApp number with you after this session. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग स्टेटलेस वेजेट बिल्ड कैसे करेंगे. लेट मी रिमूव दिस वन. इस एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्लास को. अगर आप लोग यहाँ पर स्टेट लिखें तो फ्लटर के जो VS कोड है उसके अंदर ये पहले से मौजूद है कि वो एक शॉर्टकट फॉर्म दे देता है स्टेटलेस वेजेट की. आप लोग को जब भी आप लोग को तब चाहिए हो, अगर VS कोड भी आप यूज़ करें और इवन के अगर एंड्रॉयड स्टूडियो भी आप यूज़ करें तो उसमें भी जो है ना आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म आ जाती है स्टेटलेस वेजेट की. तो आप उसको क्लिक करेंगे, आपको एक कंप्लीट स्टेटलेस वेजेट क्लास बना के दे देगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. मैं इसको माई ऐप का नाम दे देता हूँ. ठीक है, ये एक स्टेटस वेजेट क्रिएट हो गया. अब कंटेनर भी बन गया. आप लोगों ने देख लिया होगा स्क्रीन चेंज हो गई. ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट. जब भी आप लोग एप्लीकेशन बनाएंगे आप लोगों ने जो इस रन ऐप वाले उसको अपने जो वो देना है और रिटर्न करना है वो हमेशा मटेरियल ऐप होना चाहिए. और मटेरियल ऐप क्यों होना चाहिए ये आपको शायद पहले क्लासेस में आपको समझा दिया गया होगा. शहजाद भाई ने भी आपको समझा दिया होगा और आसिफ ताज भाई ने भी समझा दिया होगा आपको. लेकिन फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्यों देते हैं मटेरियल ऐप को. बेसिकली मटेरियल ऐप्स का कमाल ये है कि मटेरियल ऐप्स के अंदर तमाम वेजेट्स मौजूद होते हैं. तमाम जितने भी फ्लटर वेजेट्स बने हैं वो सारे के सारे मटेरियल ऐप के अंदर एक तरह से लाइक बिल्ट एंड ऐड ही होते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं. ओके, मैं स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड को हम लोग फिलहाल स्कैफोल्ड रखते हैं. बैकग्राउंड इसका हम लोग वाइट कर देते हैं, कलर्स वाइट. ताकि थोड़ा कुछ नज़र आए हमें स्क्रीन में. नहीं, आपको एक डिबग का साइन नज़र होगा. तो अब मटेरियल ऐप बेसिकली क्या करता है. मटेरियल ऐप जो है ना हमारे के तमाम एप्लीकेशन, एक पूरी एप्लीकेशन जो एक फ्लटर इट्सेल्फ इज मतलब कि एक फ्लटर की एप्लीकेशन ना कम्प्लीटली ये जो सारा का सारा ये एक वेजेट. इसके अंदर और भी वेजेट होंगे लेकिन जो पेरेंट वेजेट है ये सारा का सारा एक वो होता है. और पेरेंट वेजेट जो है ना मटेरियल ऐप ही होता है हमेशा. ठीक है, मटेरियल ऐप के बाद फिर अंदर हम लोग उसके अंदर और चीज़ें ऐड करते हैं जैसे कि कॉलम्स हो गए, रोज़ हो गए. ये चीज़ें हम लोग फिर साथ साथ में ऐड करते जाते हैं. ओके, और अगर स्कैफोल्ड का आप लोग का आइडिया ना हो तो कर लें. नाउ कम टू स्कैफोल्ड. मटेरियल ऐप तो हमारी एक वो एप्लीकेशन है जो कि मतलब पूरी पूरी एप्लीकेशन शो कर रहा है ना. अब स्कैफोल्ड बेसिकली उसका ढांचा स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि लाइक वो एक स्ट्रक्चर में उसको वो कर लेता है डिफाइन. और स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है जैसे कि इसका एक ऐप बार जो हम लोग ऊपर जो मेन्यू बार हमें शो हो रहा होता है जो कि हम यूज़ करते रहते हैं. वो मेन्यू बार जो है ना ऊपर शो हो रहा होता है. मैं आपको यहाँ पर स्कैफोल्ड की वो निकाल दूँ. तो स्कैफोल्ड क्लास हम देखते हैं. बेसिकली स्कैफोल्ड क्लास बेसिकली ये करती है कि ये जो है ना इसके अंदर अब ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है इस एप्लीकेशन का, इसका जो ये ऊपर वाला ऐसा हो गया, ये ऐप बार हो गया, बॉडी ये इसकी हो गई और बॉटम ऐप बार कहते हैं हम लोग उसको, या नेविगेशन बार जो हम उसको कहते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसमें ये शो हो रही है. ये बेसिकली इसको स्ट्रक्चराइज कर देता है. तो इसका स्ट्रक्चर बना देता है कि हम लोग को ख़ुद ही ऐप बार नहीं बनाने की ज़रूरत है. हम लोग को सब कुछ दोबारा से सेट करने की ज़रूरत नहीं है. वो खुद ही बिल्टन उसके अंदर बनाना है. पहले से ही चीज़ें सिर्फ हम लोग को में उनको यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्कैफोल्ड की क्वालिटीज़ हैं. इसके बाद जो है ना हमारी क्या चीज़ आ जाती है. इसके बाद हम लोग एक बॉडी बनाते हैं. ओके, कंटेनर चार्ट ले लेते हैं. चार्ट में हम लोग इमेज को तैयार कर लेते हैं. कुछ शो होना चाहिए. इमेज के बाद हमारे पास तो ये हमें एक इमेज शो हो गई. कुछ शो होना चाहिए फ़िलहाल.
ठीक है, तो स्कैफोल्ड डिस्कस हो गया, मटेरियल डिस्कस हो गया, लेकिन आप लोग एक अभी चीज़ देख सकते होंगे कि ये जो एप्लीकेशन का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये मोबाइल एप्लीकेशन खुद ही कवर करती है और नीचे वाला हिस्सा भी। तो लेकिन स्कैफोल्ड में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सारी ऊपर वाला हिस्सा भी कवर हो रहा है और नीचे वाली बॉडी भी कवर हो रही है। तो इसके लिए हम लोग एक वेजेट यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेफ़ एरिया। अगर हम वो सेफ़ एरिया को ऐड कर लेना तो उस वेजेट का कमाल ये है कि बेसिकली वो उस एरिया में रहता है जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है। आप लोग अभी देख सकेंगे कि ये एप्लीकेशन, ये देखें यहाँ से जो है ना, ये जो जितना पार्ट है ये सारा का सारा एप्लीकेशन का हो गया। इसके बाद का नीचे का जितना भी पार्ट है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए अवेलेबल है। और इसी तरह वो नीचे से भी इसको कट कर लेगा। तो सेफ एरिया का फ़ायदा है, आप यूज़ कर सकते हैं। किसी ने यूज़ करना हो, अगर नहीं करना चाहते तो वो फिर पैडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि हम लोग सेफ एरिया यूज़ करें, बेहतर है, अच्छा है। ओके, नाउ कम टू द पार्ट ऑफ रोज़। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी गो थ्रू करूँगा असली में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखने हैं। अगर मसला हो तो फिर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आप कोई भी पूछना चाहिए, जो भी प्रश्न हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। सो नाउ वी विल कवर कॉलम्स। ओके, कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस होते हैं और चिल्ड्रंस हम लोग डिफरेंट चिल्ड्रंस दे सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल मैं फॉर नाउ मैं टेक्स्ट देता हूँ लाइक फ्लटर, और कॉपी करके इसको हम लोग तो बेसिकली कॉलम्स क्या करता है कि एक लिस्ट बना देता है, वर्टिकल लिस्ट। एक मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल स्टाइल्स की तरफ नहीं जाते, आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे स्टाइल्स को, लेकिन मैं ये फॉन्ट्स को बड़ा करता हूँ तो थोड़ा सा हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक वर्टिकल लिस्ट बन जाती है, और इसको जो है ना, मतलब ये इस लिस्ट में जो है ना हमारे पास ये सारे के सारे वेजेट्स शो होते हैं। इस वर्टिकल, ये बेसिकली वेजेट्स की लिस्ट होती है, और इसको हम लोग वेजेट्स ही दे सकते हैं और कुछ चीज़ें नहीं सकते, ठीक है। हाँ, वेजेट्स ही दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आती है, कंटेनर मैंने कुछ ओके। इसके बाद जो है ना, अब लिस्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी एक होती है इसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट, और एक होती है इसकी क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। मैं इसकी मेन एक्सेस में सेंटर कर लूँ तो ये देख सकते हैं कि अगर अब ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोग को इसको थोड़ा समझना होगा। मेन चीज़ जो है ना, मेन एक्सेस एलिमेंट वो होती है जो कि वर्टिकली अफेक्ट करती है कॉलम्स में। कॉलम्स में जो है ना, वर्टिकली जो अफेक्ट होता है ना, जो भी मतलब कि मूवमेंट होती है, वर्टिकली मूवमेंट होती है, वो सारी की सारी मेन एक्सेस एलिमेंट होती है। सेंटर स्पेस बिटवीन दे सकते हैं हम लोग, स्पेस बिटवीन होगा, लेकिन ये जो है बेसिकली क्या कर रहा है कि ये वेजेट्स के दरमियान में तकरीबन हम जितनी स्पेस है सबको वो सारी स्पेस कवर कर रहा है वर्टिकली, लेकिन साथ साथ में उनके बीच में जो स्पेसिंग कर रहा है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि मतलब कि अगर फर्स्ट वेजेट की जो स्टार्ट पड़ा और सेकेंड वेजेट की फर्स्ट वेजेट की तरह जो स्पेस है वो 10 px है या 20 px है, लेकिन मतलब रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट ये है बेसिकली। सॉरी, ओके, सेंटर कर लेते हैं फॉर या स्पेस अराउंड कर ले। तो स्पेस अराउंड है बेसिकली ये कर रहा है कि वो इक्वली ऊपर से भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, टॉप और बॉटम से इक्वली स्पेसेस डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये मेन एक्सेस एलिमेंट होती है। अच्छा, कॉलम्स में मेन एक्सेस एलिमेंट जो है ना वर्टिकली अफेक्ट करती है, लेकिन रोज़ में जो है ना मेन एक्सेस एलिमेंट वो हॉरिजॉन्टली अफेक्ट करती है। ये बात याद रखने की है। और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट जो है ना वो वर्टिकली अफेक्ट करती है कॉलम्स में, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, बस कॉलम्स कवर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं रोज़ की तरफ। यहाँ पे हम लोग इसकी जगह कुछ और एक चीज़ बना लेते हैं, डिफरेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कंटेनर्स को कवर कर लेते हैं। ओके, कंटेनर के चाइल्ड बना लेते हैं पर कंटेनर को
डायरेक्शन देते हैं, बल्कि हाँ यहाँ पर देते हैं 20 और हाइट देते हैं 320 देते हैं। कलर नहीं है तो मज़ा नहीं है, कलर इसको कलर टेम्परी देते हैं 20 छोटा है बहुत ज़्यादा, बस 100 will be enough। तो मैंने चूँकि स्पेस अराउंड किया हुआ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इसको मिड में रख सकता है मैंने। अगर मैं इसकी जगह अभी कोई और वेजेट ऐड कर लूँ, इसकी ये एक और कंटेनर ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वो कंटेनर बेसिकली वो भी ऐड होगा लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस हो गया इनके बीच में। और कंटेनर ऐड कर लेते हैं 4, इसको कलर देते हैं, इसको ग्रीन कलर देते हैं, इसको ब्लू कलर ओके। ये आपके पास 4 वो आ गए। फिर इसकी कंटेनर की डेकोरेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत कंटेनर की डेकोरेशन वगैरह देख लेते हैं। तो कंटेनर की डेकोरेशन में हमारे पास जो है ना डेकोरेशन का वो यूज़ होता है, जो कि इन सिंपल वर्ड्स हम इसको जो है ना कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जो कि कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो हम लोग जिस तरह की आप लोगों ने अगर ऊप के कॉन्सेप्ट, मैं कंसिडर ये करूँगा कि आई गेस आप सब ने ऊप के कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो ऊप में बेसिकली हम लोग ये चीज़ कवर करते हैं कि यार जो कंस्ट्रक्टर हम लोग कॉल करेंगे उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग वैल्यूज़ पास कर लेते हैं और वो वैल्यूज़ जो है ना इम्प्लीमेंटेड और वो ऐड हो जाती हैं सारी सारी। अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूँ फॉर एग्जांपल बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, रेडियस डॉट सर्कुलर और 20 का दे देते हैं हम लोग इसको, तो ये राउंड की शेप में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सारी की सारी डेकोरेशन वगैरह हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं। और भी इसके हैं बहुत सारे, लाइक कंस्ट्रेंट, कलर्स, मार्जिन, पैडिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें, ये आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं इनको। जिस तरीके से भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कंटेनर्स को कॉपी कर लेता हूँ। कट कर लेते हैं और इसको जो है ना रो बना लेते हैं। ठीक है, अब रो बना गया, इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर पिक्सल्स वो हो रहे होंगे, पिक्सल थोड़े से ब्रेक हो रहे होंगे क्योंकि इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर स्पेस का मसला आ गया। अब जब ये स्पेस का मसला आ जाता है तो ये एप्लीकेशन क्रैश होने के चांसेस आ जाते हैं और कभी कभार तो और भी इश्यूज आ जाते हैं या फिर ये एप्लीकेशन शो नहीं करता है, इस तरह के मसले आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका साइज़, वेथ वगैरह और हाइट वगैरह थोड़ी सी कम कर लेते हैं। इससे ये होगा कि ये थोड़ा नीचे हो जाएंगे। ओके, ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा। फॉर नाउ मैं इसकी जो है ना वो बंद कर देता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ और स्पेस राउंड को ख़त्म कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक एंड पे आ गया, बिल्कुल स्टार्ट पे। ठीक है, अगर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इसकी चेंज कर लूँ, सेंटर कर लूँ, तो ये जो पेरेंट वेजेट होगा, जो भी इसका पेरेंट वेजेट होगा, अगर तो ये इसके अंदर ये एक कंटेनर के अंदर बंद पड़े हुए हैं तो कंटेनर की जो वेजेट होगा उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। और अगर जो है ना ये कंटेनर के अंदर बंद है, अगर हम लोग इसको स्टार्ट में कर ले तो ये उसके स्टार्ट में आ जाएंगे। इसी तरह एंड में चले जाएंगे और फिर ये लोकेशन चेंज करते रहेंगे। अभी तो हमारा पेरेंट वेजेट ही हमारा रो है, तो इस वजह से जो है ना इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह का मैं इसकी मेन एक्सेस प्रोसेस एलिमेंट हटा दूँ और मेन एक्सेस अलाइनमेंट इसको दे दूँ स्पेस अराउंड, तो ये बीच में हॉरिजेंटल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। याद रखें कि जो कॉलम था वो वर्टिकली स्पेसिंग करता है, अरेंजमेंट करते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट में,
और जो रो है वो हम हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट करते हैं इसकी। अगर आप इसकी वो चेंज कर लूँ, कोई भी दूसरी स्टेट कर लूँ या फिर एंड पे ले जाऊँ इसको, तो सारे के सारे वेजेट्स एंड पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह मैं इसको स्टार्ट पे भी लेके जा सकता हूँ, ये स्टार्ट पे सारे के सारे वेजेट्स आ जाएंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक सेंटर हो गया और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप लोग यू कैन वर्क ऑन दैम एंड यू कैन यूज़ दैम एनी टाइम, ठीक है। तो ये कॉलम्स हमारे रोज़ हो गए सारी की सारी। आई गेस इट इज़ क्लियर एंड आई डोंट थिंक सो कि इसकी मतलब और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकती है। ओके तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते फ़ॉन्ट्स और एसेट्स को। फिर भी एक बार अगर कोई मसला आए, कोई इशू आए, तो मेरे साथ यू कैन ब्रिंग मी अप एनी टाइम, और मैं शाम को कह दूँगा कि मुझे मतलब कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग के साथ शेयर कर लेगा आसान, और इसके अलावा जो है ना लिंक्डइन प्रोफाइल भी शेयर कर सकता है। यू कैन कनेक्ट विद मी एंड यू कैन शेयर एनी इशू यू आर फेसिंग। जो भी इशू फेस कर रहे हैं आप लोग मुझे डिस्कस करें, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा आपको। ओके नाउ स्टार्ट बिल्डिंग आवर एप्लीकेशन। सो हमने एक लॉगिन स्क्रीन बनानी है बेसिकली। अच्छा लॉगिन स्क्रीन में हमने क्या करना है, क्या होगा इसके अपलोड हो गया, ये हो गया। अच्छा चाइल्ड यूज, सॉरी। ओके कॉलम हम ऐड कर लेंगे इसमें। कॉलम में हम लोग बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और टेक्स्ट को सॉरी चिल्ड्रंस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस में हम लोग एक टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट का नाम हम लोग दे देते हैं लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन अगर शो हो रहा होगा हमें, इसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम लोग कैसे कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और चूँकि हम लोग इसको मिड में लाना चाहते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं कि रैप कर लेते हैं सेंटर वेजेट के साथ, बिल्कुल दिमाग में आ जाए। हाँ ये आप लोग देख सकते हैं सेंटर वेजेट बेसिकली ये करता है कि जो भी एप्लीकेशन होती है वो सेंटर के अंदर, सेंटर वेजेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो जो है ना उस ऐसे एप्लीकेशन को सॉरी वेजेट को जो है ना सेंटर में ले आता है। सेंटर में उस जहाँ एप्लीकेशन के बिल्कुल सेंटर में, या फिर वो जो व्यू है बॉडी है उसके सेंटर में लेकर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग सेंटर वेजेट आप देख सकते हैं। हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट के बारे में मैं थोड़ा बताऊँगा आप लोग को, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है वो सिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट के बारे में थोड़ा अगर टाइम मिला तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोग को भी अभी तक समझ आ गया होगा कि हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट क्या होता है। बेसिकली हॉट रीलोड जो है ना, जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन में चेंजेस वगैरह करते हैं तो हम लोग कंट्रोल एस पर जाकर डायरेक्टली वो चेंजेस अफेक्ट हो जाते हैं उसके अंदर। जो भी हमारा यू है उसको अफेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन स्पीड फास्ट हो जाती है। ये सर्विस जो है ना, और उनमें एप्लीकेशन वगैरह जो डिफरेंट हैं टूल्स वगैरह एंड्रॉयड वगैरह, उनमें ये सर्विसेज नहीं है, तो एक ये इशू अफेक्ट करता है। और अगर हम लोग इस तरह की चेंजेस करते हैं जो कि जिसके लिए हम लोग को पूरी पूरी एप्लीकेशन को दोबारा से बिल्ड करना पड़ता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर जो है ना रेड कलर कर लूँ इसका, तो शायद हाँ ये हो गया। लेकिन अगर जो है ना मतलब कि मुझे इसका कलर चेंज करने के लिए मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ता है एप्लीकेशन को, या फिर कोई और इशू आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो फिर मुझे क्या करना होता है कि मैं इसको पूरा का पूरा एंड करता एप्लीकेशन को। मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो चलता है, तो मैं जो है ना अगर इसको ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो इट विल टेक सम टाइम टू लो। तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि मैं आप लोग इस तरह बता दूँ, बेहतर ये होगा। ओके अगर मुझे स्टार्ट करना पड़ा तो मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या करूँगा कि मैं जो है ना इसको वर्क मोड से हटाऊँगा, इसका स्टॉप करूँगा और देन रीबिल्ड एप्लीकेशन। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। अगर तो किसी के पास M1 चिप हो या फिर मैकबुक वगैरह इस टाइप की कोई सिस्टम हो या फिर अच्छे सिस्टम हो तो उनका टाइम नहीं लगेगा। लेकिन चूँकि अगर कोई और डेवलपर बैठा हुआ है जिसका मतलब कि एक मीडियोकर टाइप सिस्टम है, कोर 5 कोर 7 52
7 जनरेशन के बीच में इस तरह, या 8 जनरेशन के बीच में हो, तो या फिर उसकी रैम्स वगैरह रैम कम हो, इस तरह का सिस्टम हो, तो फिर उनमें ये इशू बहुत ज़्यादा होता है कि वो टाइम बहुत लेता है बिल्ड होने में। लेकिन फ्लटर हमें ये एक फंक्शनैलिटी देता है कि रिस्टार्ट का ऑप्शन देता है हमें। हाँ, और रिस्टार्ट से जो है ना विद इन मिली सेकेंड्स एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड हो जाती है। बिल्ड तो खैर नहीं होती, वो यहाँ से एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं इस जगह से, ठीक है। इधर से दोबारा से उस वी को रीड करना शुरू करता है और हमें शो करता है। अगर मैं यहाँ पर जो है ना प्रिंट का कमांड लिखूँ और यहाँ पर प्रिंट लिखूँ रीबिल्ड, ठीक है, तो ये जो है ना अफेक्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, आपको शो हो रहा है कि तो जब भी रिस्टार्ट एप्लीकेशन होगी वो यहाँ से रीबिल्ड कर लेगा उसको। या फिर फॉर्ट रीलोड का भी फंक्शनैलिटी सेम ही है, लेकिन कभी कभार ऐसे इशू आ जाते हैं कि आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे, APIs को कॉल करेंगे तो उनमें ऐसे कुछ इश्यूज होंगे जो कि डायरेक्टली हम लोग अगर फॉर्ट रीलोड करें तो वो सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम लोग को रीस्टार्ट करना पड़ता है या फिर हम लोग को स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो उससे एक हमारा जो मतलब कि वो एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, उससे जो है ना हमें ये फ्लटर रिलीज़ दे देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ फ्लटर की ये, और सबसे अच्छा मुझे भी यही लगता है फ्लटर में काम करके कि हम लोग सिंपल कंट्रोल एस बजाते हैं और सब कुछ हो जाता है, मतलब एक इतनी मुश्किल भी नहीं होती मेरे करनी पड़ती। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको वाइट ही रहना चाहिए बेहतर, ठीक है। ओके, स्टाइल पे चले जाते हैं, थोड़ा सा टेक्सटाइल के बारे में हम देख लेंगे। टेक्सटाइल और फ़ॉन्ट्स को भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो टेक्सटाइल हमारा थोड़ा सा होता है कि फ़ॉन्ट साइज जो होगा आई गेस कहते हैं इसको 20 नहीं 24 विल बी गुड। ओके, और इसके बाद जो है ना हम लोग इसमें फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना, जो हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली का नाम दिया हुआ, जो भी नाम दिया हमने रूबिक मीडियम मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा उसके लिए, लॉगिन इसके लिए, तो उसको कॉपी करके आप लोग सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसके अंदर, तो वो जो है ना वो फ़ॉन्ट इसमें वो हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी फ़ॉन्ट जो है ना रूबिक मीडियम यूज़ हो रहा है। इसके बाद जो है ना हम लोग डिफरेंट चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल ऐड करना हो तो फ़ॉन्ट स्टाइल से हम लोग अंडरलाइन, ओवरलाइन और जो भी साइड लाइन लगानी हो, कोई भी स्टाइल ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद फिर फ़ॉन्ट वेट आ जाता है। तो फ़ॉन्ट वेट अगर मैं यहाँ पर दे दूँ फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड भी हो सकता है, नॉर्मल W100 भी हो सकता है। अगर W100 करके देखें तो क्या होता है देख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं हुआ इतना, लेकिन W200 ये 800, ठीक है, थोड़ा बोल्ड हो गया। अगर मैं यहाँ पर बोल्ड की यूज़ कर लूँ तो वो इसे बोल्ड कर लेगा। तो इस तरह के ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी डिज़ाइन वगैरह में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमने ऐड कर लिया। इसके लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल कॉन्स्ट टाइप कर लेता हूँ मॉडिफायर, ताकि ये बल्कि मुझे यहाँ पर नहीं नंबर ऐड करना पड़ेगा, बस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। ये बन गया हमारा तो अभी लॉगिन स्क्रीन हमारे पास ऐड हो गई है, लॉगिन का बटन ऐड हो गया। हम लोग टेक्स्ट फील्ड तब आखिर में चले जाएंगे थोड़ा। इसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे कि जो है ना हम लोग एक वो ऐड कर लें, इसको एक और स्क्रीन ऐड कर लें आप, एक और वो हम ऐड कर लें लॉगिन का, वो ऐड कर लेते हैं हम लोग इसके नीचे। लॉगिन का टैक्स हम लोग चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और चूँकि मुझे लॉरम ऑप्शन जो है ना, ये देखिए एक तो फर्स्ट वाला इशू जो है ना इसमें ये है कि ये अलाइन नहीं है टैक्स, ये हमारे पास स्टार्ट से आ गया। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग चाहते हैं कि ये टैक्स जो है दरमियान में आ जाए। तो हम लोग इसको अलाइन करने के लिए एक इसकी प्रॉपर्टी थी टैक्स अलाइन की, और टैक्स अलाइन डॉट सेंटर हम करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेंटर में अलाइन कर लेगा। अब यहाँ तक तो एक चीज़ सॉल्व हो गई, लेकिन इसके अलावा जो है ना इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 कर लेते हैं। फिर देखिए इधर से जो है ना हम लोग एक कर लेते हैं। एक तो चीज़ हमने ये रखनी है कि हम लोग इसको मीडियम रखना चाहते, मीडियम नहीं रखना चाहते, इसको रेगुलर रखना चाहते हैं, ठीक है। ये रेगुलर हो गया। इसके अलावा हम लोग इसका थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेते हैं। ये छोटा हो गया, ठीक हो गया। हाँ बस पर स्लैश इन डाल देंगे तो पता हो जाएगा। हाँ ठीक हो गया। स्लैश से जो है ना
अगर कोडिंग के आप पहले से कोडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्टेशन का मतलब बेसिकली ये है कि नेक्स्ट टाइम में चले जाए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में आ गए हैं, ये हमारे पास कोड हो गया इसका। लेकिन अभी एक और मसला है, एक और इशू ये है कि जो है ना, ये ऊपर से भी इसकी स्पेस नहीं है और नीचे से भी इसकी स्पेस हमें नहीं दी हुई इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है ना, बीच में इनके साइज़ बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ये साइज़ बॉक्स बेसिकली इस तरह होता है कि मोस्टली तो हम लोग साइज़ बॉक्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग इसको डिफरेंट होता है कि अगर बीच में स्पेस देनी है या कुछ करना हो तो हम लोग देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 20 की स्पेस आई गेस मोर देन इनफ। हाँ, 15 ठीक हो गया। यहाँ पर हमने एक स्पेस दे दी। इससे पहले हम लोग ने एक इमेज ऐड करनी है लोगो, उसकी लोगो के लिए। तो लोगो एक ऐड करना है और इसके साथ साथ जो है ना, हम लोग ने वो भी करना है, लोगो के साथ जो टेक्स्ट था वो ऐड करना है। ठीक है, हमने तो वो ऐड कर लेंगे इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सेंटर के उसके अंदर रख लेंगे। पहले तो हम रो यूज़ कर लेते हैं। इसके रो में जो है ना, हम लोग चिल्ड्रंस देते हैं। क्यों रहते हैं चिल्ड्रन, इसके चिल्ड्रन में हम लोग एक वो देंगे इमेज हमारे पास है सेट इमेज को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे इमेज हमारे पास जो है ना, जो इमेज हमारी जमा पड़ी है उसको हम एक्सेस करेंगे। इस इमेज को एक्सेस करने का तरीका शहजाद भाई ने आप लोग को PNG सिखा दिया होगा। हाँ, इसका थोड़ा सा इस बार चेंज करना होगा। इसको 50 की देते हैं और हाइट भी हम लोग 50 देते हैं इसको। यस, 50 वेट और हाइट काम कर रही है। इसके बाद जो है ना, हम लोग ने इसके साथ एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट में यही वाला कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। यस, कॉपी पेस्ट शुरू में आप लोग को प्रेफर नहीं करूँगा कि कॉपी पेस्ट करें। पहले जो है ना, आप लोग लिखना शुरू करें ताकि उससे जो है ना एक प्रैक्टिस होती है और काम आसान हो जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कर देते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, ये सेंटर में ऐड हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसको एक और बार कॉपी कर लूँ तो आ गया। ठीक है, इससे पहले एक स्पेस देंगे साइज बॉक्स का। साइज बॉक्स ऐड करने के हम लोग इसको हाइट दे देते हैं 30। स्पेस ऐड हो गए। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हो कि जो लॉगिन हैं दोनों के, ये बिल्कुल साथ साथ आ गए हैं। तो इसके लिए हम लोग ने ये करना है कि हम लोग ने इन दोनों वेजेट्स को कॉलम के अंदर रैप करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो लॉगिन है इसके नीचे ही दूसरा लॉगिन है, ना कि जो है ना, ये जो लॉगिन है, ये वाला लॉगिन, ये इसके नीचे आए ना कि इसके साथ आए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि इसको कॉलम के अंदर रैप कर लेंगे ताकि ये वर्टिकली अलाइन हो जाए दोनों के दोनों। ये दोनों आपको शो हो रहा है अभी, आपकी इसको मेंटेनेंस करना है हमने। ठीक हो गया, और इसको हम लोग बॉक्स करना है। अगर आप लोग देखें तो ये बॉक्स जो है ना, ये मिड में आ गया है। हम लोग को मिड में बॉक्स नहीं चाहिए, हम लोग को जो है ना बिल्कुल इसके साथ ही चाहिए। तो बॉक्स को हम इस तरह करेंगे कि इसकी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है, कांस्टेंट मॉडिफायर्स ऐड करना है इनके साथ। मतलब कि इधर इसके लिए ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। चूँकि जब हम लोग कलर्स वगैरह वो ले रहे हो तो इस वक्त हम फिर जो है ना कॉन्स्टेंट्स जो है ना हम लोग को मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत लिखेंगे। अब सही
ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना कॉलम्स में और अगर शायद ना पता हो तो अब बता रहा हूँ कि हॉरिजेंटली काम करती है और जो रोज़ है उसमें वर्टिकली अफेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारा बन गया, बॉक्स बन गया। अच्छा, बॉक्स को हम लोग ने थोड़ा सा कलर देना है, डिफरेंट कलर देना है उसको। तो कलर देने के लिए हमारे पास कलर्स के यूज़ करने में हमें कुछ नहीं थी, और इसको हम लोग तो हेक्स कलर देने के लिए हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि हेक्स कलर देने के लिए हम लोग जो है ना एक वो यूज़ करते हैं 0 क्रॉस FF, और उसके बाद जो है ना वो कलर कोड पेस्ट कर लेते हैं, तो वो कलर जो है ना उसमें विंडोज इफेक्ट होते हैं इसके लिए। ओके, ये आप लोग कलर देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस बॉक्स का हमारा कलर बन गया। इसके अलावा जो है ना हम लोग अभी क्या करेंगे कि अभी जो है ना हम लोग 4 साइज बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो हम लोग इनके बीच में भी स्पेसिंग देनी है। साइज बॉक्स, और इसको हाइट दे देते हैं 20। हाँ, 20 वर्क कर लेगी हमारे से, तो ये 20 की स्पेस हमने इसकी दे दी, और 20 ऊपर से भी दे दी हम लोगों ने, 30 की थी। ठीक हो गया, ये अलाइन हो गया। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने एक बटन बनाना होगा लॉग गेन का। मैं कॉन्स्टेंट मॉडिफायर ऐड कर लूँगा, लाइन सेट चेंज किसी। ओके, कंटेनर्स को ऐड करते हैं। एक कंटेनर बना लेते हैं, उसको जो है ना हम लोग चाइल्ड देते हैं, और चाइल्ड को हम लोग टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट में हम लोग लॉग गेन देते हैं। ठीक हो गया, कंटेनर को हम लोग डेकोरेशन दे देंगे, डेकोरेशन करेंगे, बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन दे दिया। और बॉक्स डेकोरेशन में हम लोग इसको कलर देते हैं, वही कलर कोड को कॉपी करना है हमें, 0x। ठीक हो गया, ये कलर हमारे पास हो जाएगा। और इसके जो है ना बॉर्डर रेडियस हमारा होगा, रेडियस डॉट सर्कुलर रखते हैं, और इसको हम लोग 15 का बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसको जो है ना हाइट तो हाइट दे देंगे, हाइट हम लोग इसको देते हैं 300। हाँ, और इसको हाइट देते हैं यस। अब ये वेजेट थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जो है ना हम लोग सेंटर के साथ रैप कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये वेजेट बिल्कुल दरमियान में, जो ये लॉग गेन का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल मिड पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मिड पे आ गया। इसके अलावा जो है ना हम लोग ने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, वो ये है, इसको कॉपी कर देते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं करने में बैठ गया तो टाइप करने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगाने से अच्छा है कि मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो बटन भी। ठीक है, लॉगिन का बटन हमारे पास बन गया, लॉन ऑप्शन भी आ गया, लॉगिन भी आ गया, मेंटेनेंस बॉक्स भी हो गया। इसके अलावा अब हमारे पास एक और चीज़ रहती है, वो ये है कि अगर हमसे फॉरगेट पासवर्ड हो गया तो हम लोग उसके लिए क्या टैक्स रखेंगे, और अगर हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो हम लोग क्रिएट नाउ का बटन भी बनाना होगा। इंस्टेंट मॉडिफायर ऐड कर लिया। इस कंटेनर के बाद जो है ना हमारे पास एक वो आती है, उसमें हम लोग ने लिखना होता है, टेक्स्ट होते हैं मोस्टली, आप लोगों ने यूएस में देखा भी होगा। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए जो है ना हम लोग थोड़ी चीज़ को पहले साइज बॉक्स की स्पेस दे देंगे,
height 10 will work and ओके सो अभी जो है ना हम लोग ने लॉगिन बटन बना लिया, टेक्स्ट उसके नीचे लॉगिन कीजिए टेक्स्ट भी लिख लिया, मेंटेनेंस बॉक्स भी बना लिया। अभी जो है ना हम लोग एक वहाँ पर टेक्स्ट लिखने जो कि इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट यू कैन क्रिएट एन अकाउंट। सो टेक्स्ट चूँकि दो टेक्स्ट एक साथ हैं और डिफरेंट टेक्स्ट है, तो हम लोग जो है ना ऐसे करेंगे कि दो के अंदर उसको रखेंगे। ओके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो है ना हम लोग यही वाला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हैं वो टॉपिक यूज़ कर रहे हैं ना और रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। इसको हम लोग 14 कर देंगे। नेक्स्ट थिंग एक और चीज़ हमने करनी है, इसमें मेन एक्सेस अलाइनमेंट ऐड कर लेनी है और इसको सेंटर के लिए अलाइन कर देंगे। ठीक हो गया। इसके साथ एक और टेक्स्ट हमें ऐड करना है, वो जो है ना साइन अप बटन का पेज और कोड होगा, टेक्स्ट होगा। ठीक हो गया। इसको हम कलर दे देंगे, कलर्स ठीक हो गया। ये हमारा जो है ना तकरीबन इंटरफेस कंप्लीट हो गया। बस एक इसमें दो चीज़ें रह गई हैं, वो है टेक्स्ट फील्ड वाली, वो हम ऐड कर लेंगे इसमें, तो लॉगिन का हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके जो टेक्स्ट फील्ड हमने ऐड करनी है वो लॉगिन के बटन से ऊपर ऐड करनी है, यहाँ पर ऐड होंगी। तो अभी टेक्स्ट फील्ड का कोड देते हैं, टेक्स्ट फील्ड डेकोरेशन इंपोर्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट फील्ड के जो है ना हम लोग इंपोर्ट डेकोरेशन यूज़ करते हैं। अच्छा इसमें जो है ना हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हिंट टेक्स्ट हो गया, फिर इसके अलावा लेबल टेक्स्ट हो गया और भी सारी चीज़ें जो कि मैं अभी साथ साथ में लेबल टेक्स्ट भी कवर करूँगा और हिंट टेक्स्ट भी कवर कर दिखा रहा हूँ। हिंट टेक्स्ट वो मैं दिखा दूँगा, लेकिन जो लेबल टेक्स्ट है वो मैं साथ साथ में कवर करते जाऊँगा। ठीक है ओके। लेबल टेक्स्ट हमारा जो है ना इसमें ईमेल कर देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल ऐड कर दिए। टेक्सटाइल का कलर जो है ना हम लोग वही वाला दे देते हैं, कलर, और इसको वैल्यू हम लोग 0xFF ये साइन कर लेंगे, ताकि ये अच्छे जो लेबल टेक्स्ट का ना उसका ये कमाल होता है कि वो टेक्स्ट ऊपर चला जाता है दोबारा से। ठीक है, जैसे हम लोग इससे हट जाएंगे ना, अगर अभी तो ये हो गया ना, हाँ, तो ये है ना वापस नीचे आ जाएगा। एक मिनट मैं ये हिंट टेक्स्ट हटा देता हूँ। हिंट टेक्स्ट मैंने वैसे ही ऐड किया ताकि है ना दिखा सकूँ कि यू कैन यूज हिंट टेक्स्ट ऑल्सो। तो ये लेबल टेक्स्ट का कमाल ये कि जब जैसे ही हम लोग उसको एनेबल करते हैं तो वो जो है ना लेबल टेक्स्ट ऊपर ईमेल ऊपर चल जाएगा। अब ईमेल को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल वगैरह कर लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा कर लेते ताकि ये विजिबल। ओके फ़ॉन्ट साइज इसका कर लें 16 एंड फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग
यूज़ करते हैं टॉपिक। I guess 18 will be good. ठीक हो गया। हमने वो ऐड कर लिया टेक्स्ट फील्ड में, डेकोरेशन भी सेट कर दिया। अब इसके जो है ना वो करते हैं बॉर्डर्स। ओके, बॉर्डर्स के लिए हम लोग इसमें 3 किस्म के बॉर्डर्स होते हैं: एनेबल बॉर्डर्स, विजिबल बॉर्डर एंड फोकस। तीनों जो है ना डिफरेंट होगा। जब एरर के लिए होगा तो इसमें एक वेरिफिकेशन की वो होती है, उसके लिए फिर हम एरर्स का यूज़ करते हैं। हम इसको बता देते हैं कि ये टाइप क्या है, इसका कीबोर्ड टाइप, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, जो भी चीज़ है, तो वो उसके मुताबिक जो है ना वेरिफिकेशन एक अपनी तरीके से करता है, जिसके थ्रू जो है ना हम लोग को पता चल जाता है कि यार ये एरर है। तो अगर एरर बॉर्डर एनेबल होगा तो फिर उस वक्त जो है ना हमें ये हम लोग उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लाइक वी कैन शो दैम एरर मैसेज और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पर एरर टेक्स्ट यहाँ पर आ रही है, एरर स्टाइल, फिर एरर बॉर्डर्स एंड एनेबल बॉर्डर। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि अब फंक्शनलिटी करते हैं, लेकिन हम लोग इसको अभी कवर नहीं करेंगे। इसको साथ साथ में आगे जब जाते जाएंगे तो हम लोग इनको देखते जाएंगे इन चीज़ों को। अभी के लिए फोकस, बॉर्डर, आउटलाइन, इनपुट बॉर्डर्स हो गए। ठीक है, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर को दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर सर्कुलर। ओके, तो हमने जो है ना यूआई का जो है ना लॉगिन बना लिया है, डोंट हैव एन अकाउंट की टेक्स्ट फाइल लिख लिया है, लॉगिन ये कुछ टाइप कर दिया है। हमारा ये तकरीबन यूआई कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमारा जो है ना अभी ईमेल की टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फील्ड के बनाए गए हैं सिर्फ, जिसमें हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स का कवर करेंगे और साथ में पेंडिंग्स कवर करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड की तरफ आ जाते हैं। टेक्स्ट फील्ड फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड की, ठीक है, बाद में डिफरेंस को देख लेंगे। ओके, यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक ये हो गया। इसके अलावा हम लोग सबसे पहले तो ये करेंगे ना कि फिल कलर इसका पूरा करेंगे। फिल कलर जो है ना इसका हम लोग देखेंगे कलर्स। ओके, 0 ये जो है ना हेक्स कलर्स होते हैं। हेक्स कलर्स बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हेक्स कलर हम लोग इसलिए बेसिकली यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमें कोई मतलब हमारे पास फिग्मा डिज़ाइन आता है ना, तो हम लोग फिग्मा डिज़ाइन में हमारे पास वो नहीं अवेलेबल होता कलर्स डॉट। अभी कलर्स डॉट ब्लैक या कलर्स डॉट वाइट यूज़ कर रहे हैं, आप डिफरेंट कलर होंगे, लेकिन उनकी जो है ना वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। अब हम शेड्स का पता नहीं होता, तो हम लोग इस तरह के हेक्स कलर यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी है फ्लटर के अंदर, जो है ना एक पैकेज है हेक्स कलर के नाम से। आप लोग जा सकते हैं, उधर जाके देख सकते हैं हेक्स कलर की उसके। तो आप लोग सिंपली उस पैकेज को आप इंपोर्ट करें और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। पब स्पेस के ऊपर हम लोग एक सेशन रखेंगे अलग से, जिसमें जो है ना हम लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर कैसे उनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं फ्लटर के साथ। अभी अपनी एप्लीकेशन की तरफ दोबारा वापस आते हैं। ओके, अभी हमारा जो है ना यूआई का अभी ये डिज़ाइन में जो फिल कलर है ना हमें शो नहीं हो रहा। आई गेस मुझे इसका कलर नहीं दिया चाहिए, जिस तरह है वो इसके तरह तो बेहतर है। नाउ बॉर्डर्स की बात आ गई। बॉर्डर जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर ये फिल कलर है वो हमें शो भी होना शुरू हो जाएगा। अभी हमें फिल कलर शो नहीं हो रहा। बॉर्डर साइज ठीक हो गया। नहीं, सॉरी, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर्स। इसमें जो है ना हमारे पास बॉर्डर साइज हो गए। बॉर्डर साइज में जो है ना हम लोग ऐड कर लेंगे कलर। इसका कलर ऐड कर इसको भी कर लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। एंड बॉर्डर्स हमें मिल गया इसके।
अच्छा, अब इसको जो है ना इसके बॉर्डर को रेडियस देना है तुम्हें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल टाइप वगैरह ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी बॉर्डर रेडियस की तरफ से जाते हैं, बॉर्डर और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है इसकी, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको हम लोग 10 कर रहे थे, और यहाँ से चूँकि जब रेडियस दे रहे हैं तो हम लोग को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इससे जो है ना इसको इस थोड़ा सर्कुलर आई गेस इसको 15 करना बेहतर होगा ज़्यादा। ठीक हो गया, ये हमारा ईमेल का हो गया। इसके साथ अभी जो है ना इसमें दो किस्म के वो होते हैं आइकॉन। एक आइकॉन वो होता है जो कि एक स्टार्ट में आता है, जैसे कि इसमें ये जो स्टार्ट में जो ऐड हुआ है आइकॉन इसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो लास्ट में ऐड होता है आइकॉन उसको सफिक्स कहते हैं, जो कि आखिर में ऐड होता है। तो दो किस्म का आइकन है। अभी फर्स्ट वाले ईमेल वाले के लिए हम लोग एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे, और इसको हम लोग जो है ना प्रीफिक्स आइकॉन ऐड करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स आइकॉन आइकॉन्स डॉट, और इसके साथ जो है ना हम लोग इसको कलर दे देते हैं, कलर कलर्स कौन से ये, तो ये कलर हो गया इसका, इसको क्लिक किया, ये वो हो गया, ओपन हो गया, और ये जब हम इसको क्लोज कर लेते हैं तो इस तरह आ जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स ऐड हो गया, और एक फिल का इसमें हमने ऐड करना फील्ड, इसको ट्रू करना होगा, क्योंकि जो है ना अगर हम ट्रू नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास ये जो कलर है ना इसका वो शो नहीं होगा। जो हमने ये कलर अभी दिया ना इसको, ये फिल कलर जो दिया ऊपर, ये फिर शो नहीं होता जब हम लोग अगर इसको ट्रू ना करें। अगर हम ट्रू फॉल्स कर लेंगे तो फिर ये तो फिर जो ओरिजिनल कलर है वो शो होता रहेगा। ओके, एक चीज़ ऐड कर ली हमने। इसके अलावा जो है ना ये चूँकि ये बॉर्डर हम लोग फोकस बॉर्डर करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी सारी सारी कट कर लेते हैं इससे, फोकस बॉर्डर को दे देते हैं, और यही प्रॉपर्टी जो है ना हम लोग फिर एनेबल बॉर्डर के भी रखेंगे। अब फोकस बॉर्डर का मतलब ये है कि एक मिनट इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। अगर मैं सिर्फ फोकस बॉर्डर की क्लिक करता हूँ ना तो ये जो है ना बॉर्डर अभी अवेलेबल नहीं है। एक मिनट मैं साइज बॉक्स इसके साथ ऐड कर लूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना अभी जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तब ये अनेबल होगा बॉर्डर, वैसे अनेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो है ना हम लोग इस तरह करते हैं कि जो फोकस बॉर्डर है इसको कॉपी कर लेंगे, और इसको फिर हम लोग एनेबल बॉर्डर में भी रख लेंगे। ओके, तो इससे जो है ना ये फ़ायदा होगा कि जब हम लोग वो करेंगे हटाएंगे तब भी इस तरह आएगा, और वैसे भी इसी तरह आएगा, ठीक है। तो ये कवर हो गया। अब एक और इशू है इसमें, अगर हम पिक्चर को देखें यहाँ पर, तो ये जो है ना इसके बीच में स्पेसेस हैं यहाँ पर इस साइड्स पे। अब इस साइड स्पेस के लिए एक और फंक्शनैलिटी यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ पहले मैं इसको कॉपी करूँ ताकि हमारे पास वो हो जाए इसका पासवर्ड के लिए हमारा बन जाए।
पासवर्ड हो गया, इसके अलावा अगर हो गया इसके प्रीफिक्स आइकॉन जो है ब्लॉक होना चाहिए, और इसका सफिक्स आइकॉन हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग सफिक्स आइकॉन ऐड करते हैं और आइकॉन्स डॉट कलर 0xl, ये मेरे ख्याल से ये था, उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास विजिबिलिटी का वो भी आ गया, साथ में ये भी हो गया ईमेल और उसका हो गया। इसके बीच में स्पेस नहीं देते हम लोग। इससे पहले मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया तो पैडिंग का। बेसिकली पैडिंग के बजट होता है और उसको जो है ना मतलब पैडिंग दी जाती है। अभी मैं आपको इसमें अगर मैं पैडिंग देता हूँ टेन देते हैं और इसको 4 देते हैं। टेक्स्ट में हम लोग कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट आ गया। अगर मैंने इसको 0 दी होती ना तो ये टेक्स्ट आप देख लेते एक रह जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा और टेक्स्ट ऐड कर लेते ताकि ये हो जाए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर मैं अब इसको 10 की स्पेस दे दूँ तो ये ईच साइड से जो है ना इसको पैडिंग दे देगा 10 की। ओके, पैडिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट सी है कि इसमें होते हैं दो किस्म की चीज़ें, मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन जो होती है ना वो आउटसाइड ऑफ द मतलब कि बाहर से जो है ना वो कर लेती है कवर, और जो पैडिंग होती है जो आप देख सकते हैं कि ये आइकॉन अंदर से जो है ना मतलब कि साइड पे वो ये जो इसके बीच में स्पेसेस आए हैं, तो ये बेसिकली पैडिंग ये होती है। और मार्जिन जो है ना ऊपर से बाहर से जो है ना वो कर देते हैं, उसको स्पेसिंग कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना हमने पैडिंग ऐड की है 10 की। अब ये जो है ना एक तो आल हो गया, सिमेट्रिक भी हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पैडिंग हो सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओनली भी कर सकते हैं और सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक करें तो बेसिकली अगर मैं हॉरिजेंटल क्लिक करता हूँ और 50 की पैडिंग देता हूँ उसको हॉरिजेंटली, तो ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल साइड से मतलब कि जो इस साइड से और इस साइड से जो है ना उसको पैडिंग देगा, बकाया दूसरी और साइड से नहीं देगा। और इसको इसी तरह वर्टिकल को मैं देता हूँ 50, तो अब ये ऊपर नीचे से भी पैडिंग इसको दे देगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं ओनली वाले। तो ओनली में हमारे पास मतलब कि हम लोग लेफ़्ट साइड जो भी साइड देना चाहें, जिस साइड से भी देना चाहें हम दे सकते हैं। लाइक 20 दे दी तो 20 आ जाएगी इसी पैडिंग। अच्छा, इसको मैं फिर 200 कर देता हूँ, तो सारा टेक्स्ट उधर चला गया। पैडिंग ये बेसिकली सारा एरिया इसके पास आया हुआ है, लेकिन ये जो सारा एरिया ये ब्लैंक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पैडिंग दी हुई है। ये हालांकि पूरा का पूरा बॉक्स इसके पास आ गया। ठीक है ना, आई गेस ये पॉइंट क्लियर होगा कि पैडिंग जो है ना इनसाइड ऑफ द, फॉर एग्जांपल अगर कंटेनर हमारा बजट है तो वो इनसाइड कंटेनर होगा, आउटसाइड से कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मार्जिन जो होता है वो आउटसाइड से कवर कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, अभी हम लोग इसके लिए पैडिंग ऐड कर लेंगे यहाँ पर। हाँ, टेक्स्ट फीड, दोनों टेक्स्ट फीड्स को जो है हम लोग पैडिंग के अंदर रैप कर लेंगे ताकि हमारा ये जो टेक्स्ट फील्ड है साइड से जो है ना इसकी कवर हो जाए। तो रैप विद पैडिंग कर लेंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 8 है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग को 8 नहीं चाहिए, हम लोग को 10 चाहिए। और ओनली हम लोग को जो है ना लेफ़्ट साइड से चाहिए एंड राइट साइड से चाहिए 10। अभी जो सेकंड वन है हमारे पास ये वाला, इसको हम लोग ने जो पैटर्न देनी है वो टॉप से देनी है और साथ साथ में जो है ना अब लेफ़्ट राइट से देनी है। ओनली लेफ्ट राइट 10 देते हैं एंड टॉप से 10 देते हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा बजट तैयार एप्लीकेशन रहोगे एक तरह से एक अच्छा से यूआई बना है
और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है। इससे मतलब ये सिंपल डिज़ाइन है और मतलब इससे जो है ना अच्छा डिज़ाइन नहीं बन सकता है। ये बन सकते हैं और भी चीज़ें और भी फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में हम लोग ने हर एक चीज़ को कवर कर लिया। हम लोग ने वेजेट्स को देख लिया, रोज़ को कवर किया। एक मिनट में थोड़ा सा इसको और कर लेता हूँ सर, इसको क्लोज कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम लोग ने इसमें रोज़ को कवर किया। हम लोग ने हम किस तरह रोज़ एंड कॉलम्स को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ऊपर जो है ना हम लोग ने एक ही जगह में हम लोग ने रो भी यूज़ किया, फिर उसके अंदर कॉलम्स भी यूज़ किए। तो इसी से जो है ना एक डिज़ाइन अच्छा बनता है। और अक्सर सारे के सारे यूआई से डिपेंड करते हैं कि हम लोग किस तरह कॉलम्स और रोज़ को यूज़ करते हैं उसके अंदर। उनको मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या देते हैं, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट क्या देते हैं। इससे जो है ना हमारी थोड़ा सी जो वो है ना वो भी ईजी हो जाता है। और अगर इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग सेंटर वेजेट, अगर आप लोग मेन एक्सेस अलाइनमेंट पर देते हैं तो ये क्या कर लेगा, ये जो है ना कोड को थोड़ा अच्छा कर लेता है और थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। इससे अंडरस्टैंडेबल भी बनता है कोड। और इससे आगे भी हम लोग एक कुछ चीज़ें कवर करेंगे लाइक MVC और MEVM, जिससे आप लोग को आसानी होगी। अब मैंने तो ये आपके लिए लॉगिन का यूआई क्रिएट कर लिया। अगर आप लोग इसी को कॉपी करना चाहते हैं, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर लूँगा गिटहब पे, और गिटहब का लिंक भी मैं अपलोड कर दूँगा साथ में यूट्यूब की वीडियो के साथ। आप लोग जो है ना इस फाइल को लेकर इसके अंदर साइनअप का पेज बनाएं, फॉरगेट पासवर्ड का पेज बनाएं, ताकि आप लोग को और उसको जो है ना ट्विटर में ट्वीट करें, ताकि हमें पता भी चल सके कि यार हम लोग अगर कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो फ़ायदा हो भी रहा है, लोग सीख भी रहे हैं। क्योंकि इस तरह जो है ना आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब तक ये बंदा प्रैक्टिस नहीं करे तब तक जो है ना वो चीज़ सीख नहीं सकता। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि आप लोग जो है ना सब लोग बैठकर एक फ्री टाइम में जिस वक्त भी आप फ्री हों एक साइनअप का पेज बनाएं, या फिर इसी को कंटिन्यू करके इसी में चेंजेस लाना चाहें तो वो करें, तो आपको समझ आ सके। जितनी चीज़ें आप लोग हाथ मारेंगे इसमें, थोड़ा मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, उतने में आप लोग उतना ज़्यादा आप सीखेंगे उसको। अभी ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना पासवर्ड के लिए ओके, ये जो अभी ये जो हमने किया हुआ है ना, ये असल में इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि हम लोग ने जो साइज बॉक्स दिए हैं ये इनको कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हैं। आगे हम लोग जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि उससे जो है ना हम लोग जो वेजेट्स के वो है साइज़ को हम लोग वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज़ पर आवर नीड्स। और इसके अलावा एक और भी वो होता है जो कि अभी हम नहीं कवर करा है, एक और वेजेट होता है जो कि यूज़ होता है इसलिए स्पेसिफिकली कि अगर हम लोग की हमने स्क्रॉल करना हो या फिर मतलब हाइट हमें ज़्यादा चाहिए हो तो हम लोग फिर वो उस वेजेट को यूज़ कर सकते हैं और वो इसको स्क्रॉलेबल बना लेता है। ठीक है, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कोई इश्यू हो कुछ भी हो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। लिंक्डइन और प्रोफाइल आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा आप लोग मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर उसी में ग्रुप में है, मैं ग्रुप में प्रेजेंट हूँ। और दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।